हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम बात करेंगे एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी के बारे में। वो ऐसे घर में पैदा हुआ जहाँ उसको उसकी दादी ने पाला। ऊपर से उसके माँ बाप किराए के घर में रहे और गरीबों वाली लाइफ जिए। हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ किया। एक दिन उसकी दादी बीमार हुई और सारी प्रॉपर्टी उस लड़के के नाम पे कर गई। दूसरे दिन उसके सारे रिश्तेदार गिद्ध जैसे आ गए और बंटवारा कर गए। उसके बाद वो लड़का गरीबी में जीना कंटिन्यू किया। ना कोई न्यूट्रिशन, ना कोई हेल्थ में अच्छा, देखने में एकदम कंकाल जैसा। स्कूल में सब उसको कंकाल कंकाल स्केलेटन बुलाते। ऊपर से उसके ही घर वाले उन्हीं रिश्तेदारों के जूते चाटते जो उनके ही बेटे से उसका हक छीन के ले गए, क्योंकि उन्हीं रिश्तेदारों ने बाद में जाके एक दो बार हेल्प कर दी थी। उनकी एक दो बार हेल्प करने के बदले क्या सारी ज़िंदगी हमारा उनके आगे झुक के रहना जस्टिफाइड है? एक तो वो लड़का गरीबी में पला बड़ा। इतनी ज़्यादा गरीबी कि उसने उसके माँ बाप को ज्वेलरी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा। तब वो रिश्तेदार नहीं आए। उसमें भी भाई बहन को एक किताब शेयर करनी पड़ रही, इतनी ज़्यादा गरीबी। ऊपर से पनीर भी उनको महंगा लगने लगा। ऊपर से एक ही गिलास डेली दूध भी नहीं पी पा रहे। पढ़ाई करते प्राइवेट स्कूल में। फ्रूट्स के दाम पूछ के ही मतलब दम टूट जा रहा। लेकिन न्यूट्रिशन आंगनवाड़ी बच्चों वाला, फ्रूट खरीदने के भी पैसे नहीं, वो भी रिश्तेदारों के लिए। जो बस ऐसे रिश्तेदारों के लिए जो बस आते, किसी भी दिन आते और अपना ज्ञान फेंक के चले जाते। कॉलेज लाइफ इन्जॉय करने को नहीं मिला। डेटिंग करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो तो था नहीं। जैसे तैसे वो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद वो नौकरी भी कर पाया तो 5-7 हज़ार की। 5-7 हज़ार की नौकरी, वो भी घर वालों को देने के लिए। उसमें से भी उसको मिलते 200-500 रुपये, वो भी आने जाने के लिए। एजुकेशन सिस्टम ने पर्सनालिटी इतनी लुल्ल कर दी कि 12-15 हज़ार की जॉब लेने के लिए भी ऐसा लगता है कि वो यूपीएससी का इंटरव्यू देने जा रहा हो। इतनी फट के चार हो जाती। जैसे तैसे कमाना चालू किया। उसके बाद वो अपनी लाइफ नहीं, उसके जैसे तैसे वो कमाना चालू भी किया, ठीक है। उसके बाद भी वो इतना मुश्किल से जी रहा। अभी भी वो घर वालों और उसके रिश्तेदारों का बर्डन कैरी कर रहा। कोई इंटरनेशनल एक्सपोज़र नहीं मिला, कोई फॉरेन ट्रिप नहीं की। फॉरेन ट्रिप तो छोड़ो, इंडिया भी ठीक से नहीं घूमा। अगर उसके घर में उसको पालने वाला बीमार हो गया और चला गया, उसमें उस लड़के की क्या गलती? फिर भी उसे मार मार के घर चलाया जैसे तैसे। फिर भी उसके ही पैसे बचा बचा के उसकी ही शादी करा दी। फिर उसको अपने ही लिए बोलने के लिए गिल्टी क्यों ठहराया जा रहा है? वो कैसे अकाउंटेबल है वो इस समाज के हिसाब से? इस पूरे कांड में ये सारे रिश्तेदार कहाँ से आ गए जो हेल्प करने को आए ही नहीं? कभी भी ज़रूरत हुई तो आए ही नहीं। बचपन से लेके 40 साल तक अपनी लाइफ वो जिया ही नहीं, तो क्या ये जस्टिफाइड नहीं है कि उसको, कि उन्हीं सोसाइटी, रिश्तेदारों और घर वालों को लात मार सके जिन्होंने उसकी लाइफ झंड करवा के रख दी? इतना सब सहने के बाद भी वो जिम्मेदारियों से लड़ गया। और ये बोला जा रहा है कि माँ बाप भगवान होते हैं, फिर बोलते हैं कि बच्चे पैदा नहीं करोगे तो बुढ़ापे में क्या होगा। ऐसा कौन सा भगवान है जो अपने बच्चों पे जिम्मेदारियों का बोझ लाद देता है? उनसे पूछता नहीं कि उनकी खुशी किस में है। अगर वो अपनी परेशानी बताए तो बोलते हैं कि इतने में ही रोने लग गया। फिर दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। देख उसको, वो तेरे से ज़्यादा गधा बना हुआ है, देख कितना कमा रहा है। तेरे को तो उससे ज़्यादा बड़ा गधा बनना है। ना अच्छे स्कूल में पढ़ा पाए, ना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया, ना इन्होंने अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया। फिर भी वो हर चीज़ समाज के हिसाब से किया। अब वो जाके अपने हिसाब से जीना चाह रहा है तो क्या वो विलन हो गया? अब समझ में आया स्कूल के बैग इतने भारी क्यों होते हैं। वो हमको ना ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि बेटा जिम्मेदारियों का बोझ है,
इससे भी भारी होने वाला है। अभी से तैयार हो जाओ, अपने कंधे मजबूत कर लो, शरीर भले करो ना करो। और एक बात, सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अपनी मर्ज़ी से शादी करने का सबको हक है, राइट टू लिव, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अपना। फिर ये बूमर बुड्ढे आ जाते हैं, बोलते हैं कि हमने तुमको पढ़ाया लिखाया जैसे तैसे करके मर मर के पाला, फिर उसके बाद हमारा इतना भी हक नहीं बनता है कि हम तुम्हारी शादी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकें। अब इनको तुम्हारी शादी में भी अपनी मर्ज़ी थोपनी है। फिर उसके बाद तुमको आगे क्या करना है वो भी ये बताएंगे। मतलब ये तुम्हारा जीवन भर तक ऐसे ही जब तक रहेंगे तब तक तुम्हारे पीछे चिपके रहेंगे। क्या फिर 18 साल के बाद एडल्ट क्यों बोलने लग जाते हो खुद को? बच्चा ही रहने दो ना। आईडी कार्ड क्यों बनवा लेते हो अपना? बच्चे ही बने रहो 40-50 साल तक। एडल्ट बोलते हो खुद को तो कैसे पुछ पुछ करने के लिए बोलते हो? हैं? खुद का दिमाग चलाने के लिए नहीं बोलते हो खुद को? और ऐसा क्या है मतलब उनके डिसीजन में कि 100% सक्सेस रेट है उनकी डिसीजन में? क्या वो बिल्कुल खुद को बिल्कुल भगवान समझने लग गए हैं कि उनके डिसीजन बिल्कुल गलत हो ही नहीं सकते? क्या वो इंसान नहीं है? मतलब एट द एंड वो इंसान ही है ना, तो उनके भी डिसीजन गलत हो सकते हैं ना। अब कितने सारे मैं केसेस गिनाऊँ? ये अतुल सुभाष हो गया, नीले ड्रम वाला केस हो गया, और भी 3-4 केसेस गिना सकता हूँ। पिछले साल 2 साल में कितने सारे केसेस मेन स्ट्रीम मीडिया में आए हैं। वैसे तो आते भी नहीं है और आ भी गए मेन स्ट्रीम मीडिया में। वो सब 90% जो है ना वो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी किए हुए हैं। और आज की डेट में भी ऑनर किलिंग के नाम पे, मतलब इज्जत के नाम पे कौन मर्डर कर सकता है यार? तुमको इज्जत इतनी प्यारी है, बच्चों से ज़्यादा प्यारी है इज्जत। बच्चों की खुशियों से ज़्यादा प्यारी है तुमको अपनी ये दोगले समाज की इज्जत। हाँ, ये लोग पाल के बड़ा करते हैं, लेकिन इसमें भी इनका ही स्वार्थ होता है। कैसे? बार बार ये लोग क्यों बोलते हैं कि बच्चा पैदा कर लो, बुढ़ापे में काम आएगा? तो मतलब इनको भी बोला गया होगा इनके टाइम पे कि पैदा कर लो, बुढ़ापे में काम आएगा। तो मतलब ये हुआ ना कि इन्होंने बुढ़ापे के लिए तुमको बड़ा किया। तो इसके पीछे तो उनका ही स्वार्थ है ना। तो इसमें सेल्फलेसनेस कहाँ से आ गई? सेल्फिशनेस तो है ही। हर वो काम जो हम रोज डेली लाइफ में करते हैं वो उस हर चीज़ में सेल्फिशनेस है। तुम्हारे जो सेल काम कर रहे हैं बॉडी के, वो भी सेल्फिशनेस का पार्ट हैं। तो इसमें ऐसा क्या है मतलब? बोलते हैं ना कि माँ के पैरों में जन्नत है, बड़ों के आशीर्वाद लो। भन- इतने हरामी होते ना ये साले बुढ़े लोग। पूरी ज़िंदगी नरक करके रख देते हैं, उसके बाद इन लोग को शर्म भी नहीं आती है। और एक बात बताओ, ठीक है, इनकी मर्ज़ी से शादी कर ली, अगर तुम्हारी लाइफ झंड हो गई तो इसकी गारंटी लेंगे क्या ये लोग? अकाउंटेबिलिटी लेंगे? ये तो बोलेंगे कि ये तुम्हारी किस्मत में था, अब क्या कर सकते हैं, ऐसा वैसा। फिर वो वापस वही धर्रे पे आ जाएंगे, बोलेंगे कि माँ बाप तो अपनी शादी मतलब अपनी मर्ज़ी से शादी करवा ही सकते हैं, अपने बच्चों को ये हक होता है। अगर वही बच्चा अगर अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेता है, अगर वो फेल हो जाती है तो पूरा का पूरा ब्लेम उस पे डाल देंगे कि हम देखा, हमने बोला था इससे, इस लड़की से शादी मत कर, इस लड़के से शादी मत कर, बर्बाद हो जाएगी, हमारी बात मानी नहीं।
इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।